परेशानी के बावजूद भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। पर्दे बिशारत कहते हैं उसे, वो कमजोर थे, वो फट गए थे। अपने पर भरोसा रखे, कोई मुश्किलात नहीं होती, क्योंकि ऐसे बंदों के साथ तो अल्लाह पाक साथ होता है। आप इस माशरे में एक बहुत बड़ी मिसाल हैं। छोटी सी भी कोई चीज़ होती है उसको मोहताजी ना बनाएं, दूसरों के आगे हाथ ना फैलाएं, क्योंकि आप खुद ही अपने मालिक हैं, खुद ही अपना कमाने वाले हैं, खुद ही खाने वाले हैं। अल्लाह पाक ऐसे लोगों को बहुत यानी कि आगे बढ़ाता है, क्योंकि आम इंसान से ज्यादा तेज होते हैं ऐसे बंदे। इनको मैं सैल्यूट पेश करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूँ बहामदुरा। नाज़रीन, आपने अक्सर लोगों को किसी ना किसी डिजीज़ की वजह से सड़कों पर भीख मांगते हुए देखा होगा या किसी का मोहताज देखा होगा, लेकिन आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे नौजवान से करवाने लगी हूँ जिसने अपनी ज़िंदगी में आने वाली परेशानी के बावजूद भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए और मेहनत को जारी रखा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अब्दुल वहाब की, जिनके साथ एक हादसा हुआ। पैदाइशी एक डिज़ीज़ की वजह से उनके साथ बाद में एक हादसा हुआ, उसके बाद उनकी आँखों की जो बीनाई है वो चले गई, यानी वो आँखों की बीनाई से महरूम हो गए। लेकिन इसके बावजूद भी वो यहाँ पर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं, भीख नहीं मांगते हैं, मेहनत मजदूरी करके अपना काम करके हलाल रिस्क कमा रहे हैं। आइए बात करते हैं अब्दुल वहाब से और जानते हैं कि ये हादसा, ये डिजीज़ इनके अंदर कैसे आई और अब ये किस तरह से अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। अब्दुल वहाब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपके साथ जो ये मसला है ये पैदाइशी था या बाद में किसी हादसे की वजह से हुआ? पैदाइशी मेरा रेटिना कमज़ोर था, बाद में स्कूल के दौरान यानी पेपर दे रहा था, इम्तिहान दे रहा था, तो उस दौरान मेरी आँखों के यानी कि पर्दे बिशारत कहते हैं उसे, वो कमज़ोर थे, वो फट गए थे। उसके बाद मेरा ऑपरेशन भी कराया वालिद साहब ने, इलाज चलता रहा। वही मुझे शौक़ भी था मुझे काम करने का, वालिद साहब की तरह। वालिद साहब काम भी करता था, पढ़ता भी था, तो जब पढ़ाई छूटी तो काम में लगे रहे, तो काम खुद ब खुद सीखता चला गया भाई। अब भाई अल्लाह का शुक्र है इस मकाम पे खड़े हैं पप्पा की वजह से। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपको जब बिल्कुल ही नज़र नहीं आता तो आप एक काम जो गाड़ियों का मैकेनिक का ये काम करते हैं, बड़ा बारीकी काम होता है ना, मतलब देखने वाला काम होता है। कोई छोटी सी भी गलती हुई तो काम सही नहीं होता, तो ये किस तरह से मैनेज करते हैं? काम शुक्र अल्लाह पाक का, बिस्मिल्लाह पढ़ के काम शुरू करते हैं, मगर अल्लाह पाक कोई भी काम नहीं रोकता, हो जाता है सारे काम। जब आपका ये आपकी आँख का रेटिना फटा था उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? इस वक्त मेरी उम्र 14 साल 14 साल की उम्र में हूँ जी। और ये काम आप कब से कर रहे हैं? 2010 से। 2000 से। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मुश्किलात कितनी आती हैं मतलब इस काम में मज़ीद आपको इस डिज़ीज़ की वजह से? कोई मुश्किलात नहीं होती, बंदा अपने पैरों पे खड़ा हो, मेहनत करे, यानी कि अपने पर भरोसा रखे, कोई मुश्किलात नहीं होती, क्योंकि ऐसे बंदों के साथ तो अल्लाह पाक साथ होता है। आपने इसको दिखाया है कि इसका कोई मर्ज मतलब इसका इलाज हो सकता है, ये सही हो सकता है? इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर साहब तो यही बता रहे हैं ना, अभी इसके लिए बस अभी यानी कि सब कुछ सही है, पर रोशनी आके रिफ्लेक्ट नहीं करती। बस दुआ की दरख्वास्त है, जो भी लोग अगर मेरे को देख रहे हैं वो दुआ करें मेरे लिए, अल्लाह पाक ठीक करे। अच्छा, आपको ये बात मालूम है कि आप इस माशरे में एक बहुत बड़ी मिसाल हैं उन लोगों के लिए जो एक छोटी सी डिज़ीज़ को या छोटी सी मोहताजी को जो है ना वजह बनाकर भीख मांगना शुरू कर देते हैं और लोगों के आगे हाथ फैलाना शुरू करते हैं। आप उन सब के लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है और एक बहुत बड़ी मिसाल भी है कि आपने अपनी डिज़ीज़ की वजह से अपने आप को किसी का मोहताज नहीं बनाया। तो उन तमाम देखने वालों को आप क्या बोलना चाहेंगे, अपनी लाइफ से इंस्पायर्ड होकर? सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा, वही जो मेरी तरह और भी डिसेबल है यानी कि ब्लाइंड है, उनको
उनके माँ बाप को चाहिए इनको काम पे डाले, ताकि और यानी परेशानी में धंसते चले जाते। अगर कोई अगर बीमार होता है उसको बिठाएं नहीं, काम पे लगाएं इसको। अल्लाह पाक ऐसे लोगों को बहुत यानी कि आगे बढ़ाता है, क्योंकि आम इंसान से ज़्यादा तेज़ होते हैं ऐसे बंदे। अल्लाह पाक उनको बहुत आगे तक लेके जाता है। मेरी दुआ तो यही है, मेरे जैसे और भी लोग मेहनत करें, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएं, अल्लाह के आगे फैलाएं बस हाथ। वैसे आपका लाइफ में क्या ड्रीम था, मतलब क्या चाहते थे ज़िंदगी में, या क्या करना चाहते हैं आप? लाइफ में तो क्रिकेटर बनने का शौक था। अब तो मैकेनिक आगे इंशाल्लाह ताला पापा ने आगे दुकान ले ली है, इसी रोड पे ही वहीं शिफ्ट हो जाएंगे बहुत जल्द। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी बाइक का जो है वो काम किया हो और बाद में किसी कस्टमर के तरफ से शिकायत आई हो कि भाई तुमने काम सही नहीं किया या तुम्हारे इस वजह से ये काम सही नहीं हुआ? नहीं नहीं, ऐसी कोई शिकायत नहीं आई। मैंने आपको पहले भी बताया ना, बिस्मिल्लाह पढ़ के करें तो सारे काम आसान हो जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी आपके पास भी होते हैं ना कुछ मैकेनिक होते हैं कि कुछ लोग बन जाते हैं भाई कि इसी मैकेनिक से काम करवाना है, ये अच्छा काम करता है। आपके पास कितने ऐसे लोग हैं जो आपसे ही काम करवाते हैं? बहुत हैं। हालांकि मेरा भाई भी मेरे साथ काम करता है छोटा, वो बाजुकात कितने कस्टमर होते हैं बोलते हैं इसको मना कर देने छोटे भाई को, भाई आप हाथ नहीं लगाओ, ये वहाँ भी करेगा आगे। मेरे अलावा फिर वो हाथ भी नहीं लगवाती किसी से। अच्छा, क्या क्या गाड़ी में, मतलब बाइक के भी करते हैं, गाड़ियों का काम नहीं करते? सिर्फ बाइक। क्या क्या कर लेते हैं? बाइक के तो बहुत सारे काम होते हैं, कौन सा ऐसा काम है जो आप नहीं करते? सिर्फ टाइमिंग नहीं बांध सकता, बाकी सारे काम कर लेंगे जी। मतलब प्रैक्टिस हो गई है आपको, अब आपको नजर ना भी है लेकिन आपको हाथों से अंदाजा है कि कैसे करते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, फैमिली की तरफ से या कोई करीबी किसी की तरफ से कभी इस बात का आपको, कहते हैं ना कि आपके रिश्तेदार करीबी लोग जो होते हैं वो थोड़ा सा आपको तकलीफ देते हैं, ऐसा कभी किसी ने आपको, होता है ना कि इंसान को सबक मिलता है कि यार उस बंदे ने ऐसा बोला अब मैं करके दिखाऊंगा, तो ऐसा कभी हुआ आपके साथ? कभी मैंने रिश्तेदारों पर इतना फोकस नहीं करा भाई। मेरे को रिश्तेदार भी मेरे को देख के खुश होते हैं, यार जिसको नजर नहीं आता फिर भी काम करता है। बहन भाई भी मेरे खुश होते हैं, बड़ा भाई भी खुश होता है। पापा से भी सीखा हमने काफ़ी काम। बाकी कुछ काम ऐसे होते हैं कि बंदा खुद ही सीखता चला जाता है। अच्छा, और कोई ख्वाहिश है जिंदगी में क्रिकेटर बनने के अलावा जो बाकी रह गई है? भाई इंशाल्लाह ताला उम्रे पे जाएंगे अपनी अम्मी को लेके इंशाल्लाह ताला 2-4 माह के अंदर। उम्र क्या है अभी आप? 22 साल। 22 साल उम्र है। शादी वादी का भी कोई प्लान है? शादी हो जाएगी जब होनी होगी, अल्लाह पाक ने चाहा। पसंद किया है कभी किसी को? नहीं। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। जवाब से लग रहा है कि किया है। ए रहा नहीं जाता। वाह क्या सीन है। किया है पसंद। लड़का है अल्लाह। तड़प ही ऐसी है ना। आप बता सकते हो, कोई बात नहीं किया। बस छोड़ें, इसके अलावा बात कर लें। समझ रहे हो? तो जो भी है, इंसान दुनिया में ज़िंदगी में आने जाने के लिए होते हैं और माशाल्लाह से ये मेरे हिसाब से ये एक ऐसा इंसान है जिसको हम सबको मिलके अप्रिशिएट करना चाहिए। क्योंकि देखिए, आप अपनी ज़िंदगी में अपने सारा ज़िंदगी में अपने जिस्म का हर हिस्सा मौजूद होने के बावजूद, हर फैसिलिटी होने के बावजूद भी बहुत से लोग कुछ करते नहीं हैं, लेकिन इनको मैं सैल्यूट पेश करती हूँ कि ये कितनी मेहनत से यहाँ पे काम कर रहे हैं और इन्हें ज़रा भी मतलब इस बात का अफसोस नहीं है कि इनके साथ कोई मसला है, क्योंकि ये एक नॉर्मल है और इंशाल्लाह ये आगे भी नॉर्मल हो जाएंगे। अच्छा अब्दुल वहाब, जाते आते हैं और जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं जो कि इस डिज़ीज़ का शिकार ना भी हो, लेकिन फिर भी वो छोटी मोटी चीज़ को बहाना बनाकर जो है वो अपनी ज़िंदगी में दूसरों के मोहताज बन जाते हैं, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देंगे, उन्हें क्या सबक देना चाहेंगे? उनके माँ बाप को चाहिए बस उनको हाथ पे हाथ रख के ना बिठाए। वही नबी पाक का भी ये कौल था, इसी के आगे मोहताज ना हो, यानी कि अल्लाह पाक उसके मोहताजगी के दरवाजे खोल दे रहा है। ये नबी पाक के ये हदीस मुबारक भी है, किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, सिर्फ अल्लाह के आगे फैलाएं। बस उनसे ये कहना चाहूँगा, अपनी मदद आपके तहत मेहनत करें, अल्लाह पाक आपका भरपूर साथ देगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी दुआ है, मेरे जैसे और भी लोग हैं इंशाअल्लाह ताला आगे भी बढ़ेंगे। सबसे गुजारिश है कि अब्दुल वहाब के लिए भी बहुत सारी दुआ करें और इनको देखकर सीखें कि इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है और ना चाहे तो कुछ भी नहीं कर सकता। और यही बात ये कहना चाह रहे हैं, ये मिसालें सबके लिए, छोटी सी भी कोई चीज़ होती है उसको मोहताजी ना बनाएं,
दूसरों के आगे हाथ ना फैलाएं, क्योंकि आप खुद ही अपने मालिक हैं, खुद ही अपना कमाने वाले हैं, खुद ही खाने वाले हैं। आप अपने लिए करें, किसी के लिए ना करें। बाकी मदद करने वाली और रहम करने वाली रब की ज़ात है। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।